लास्ट मिनट एग्जाम के पहले हम क्या कर सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जिन पर हम जा सकते हैं। तो एक चीज जो हमने बहुत पहले कभी करी थी वो थी शिक्षा शब्दकोश। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। अगर हम बेसिक क्लासेस में अगर हम जाएंगे, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ जाना है, क्योंकि आप मैंने इसको अ, अगर हम शिक्षा नाम से सर्च करते हैं तो ये शिक्षा शब्दकोश, अ, शिक्षा शब्दकोश, शिक्षा शब्दकोश, तो इसको बाकायदा पूरा हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था। अ, अ, हमारे पुराने साथियों को तो इस बारे में अच्छे से पता है, मगर हो सकता है कि हमारे कोई साथी ऐसे रह गए हों जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा हो, नहीं देखा हो। तो ये डेली क्लासेस वाली, जिसमें हमारी डेली क्लास की रिकॉर्डिंग आती है, अगर आप इस क्लास में जाएंगे तो ये आज 22 तारीख की ही डेट में जो स्टडी मटेरियल है, इस स्टडी मटेरियल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक स्टडी मटेरियल मिलेगा। और इसमें जो आगे बढ़ो टीम ने काम किया है वो ये है कि ये शिक्षा शब्द को सिर्फ अंग्रेजी में है, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है, ये हम लोगों ने किया है। तो शुरू में इसमें ये हिंदी हिंदी में जो है वो उसका ट्रांसलेशन वर्जन है। और उसके बाद अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, अ, इसमें एक्चुअल में 250 डेफिनीशंस हैं पूरे शिक्षा शब्दकोश में। तो ये हिंदी ट्रांसलेशन, उसके बाद हिंदी में कुछ शॉर्ट नोट इसी का, कि मान लीजिए आपके पास ये 240 शब्दकोश मैं शब्दों को पढ़ने का टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा रिवीजन 2 पेज का ये लास्ट में डाला है, 2-3 पेज का। और फिर उसी का इंग्लिश में एक रिवीजन डाला है 2-3 पेज का। अगर मान लीजिए कि आप एक 250 नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो कम से कम आज कर ही लेना है। फिर इसके बाद ये शिक्षा शब्दकोश जो ओरिजिनली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पब्लिश की थी 2020 में, इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था, इसमें क्या है, ये पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसको पब्लिश किया गया था। इसमें ये पूरा डिटेल में मना, ये देखिए आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये एडिशनल जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ, ये सारे इन सब का पहले लिस्ट दी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर जो है इसको थोड़ा इनकी डेफिनेशन सबसे लास्ट में, मतलब उसके बाद यहाँ पे ये तो लिस्ट है। यहाँ से शुरू होते हैं अलग अलग टॉपिक वाइज। एजुकेशनल इंडिकेटर सबसे पहले, तो इस एजुकेशनल इंडिकेटर्स में ये जैसे ANER, एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो है, एनुअल ड्रॉप आउट रेट्स हैं, तो इन सब का क्या मतलब है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एक्सेस रेशियो, नेट एनरोलमेंट रेशियो, ट्रांजिट रेट, पीपल टीचर रेशियो क्या है, प्रमोशन रेट, रिटेंशन रेट, एडमिशन रेट, स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो, ये पहला वाला। फिर एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, जो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मतलब क्या, गिफ्टेड चिल्ड्रन माने क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन माने क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज मतलब क्या, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन से क्या मतलब है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो हैं इनकी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लेप्रोसी कोड पर्सन, सेरेब्रल पॉल्सी, टोटल 21 टाइप की जो डिसेबिलिटीज हैं RPWD एक्ट में, उन सबकी डेफिनेशन यहाँ पर हर एक की ऐसे डिटेक्ट ये सारी डिफाइन यहाँ पे किया गया है कि किसको क्या कहा जाएगा, है ना, ये सारी चीजें जो है ना। तो प्रिया द एक्सेसिबिलिटी, ये रेवलेशन, ये फिर ये सारा का सारा इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। उसी के बाद फिर ये टीचर, ये कैरिकुलम टेक्नोलॉजी, इन सब क्वालिटी कैरिकुलम एंड असेसमेंट की बात है। तो इसमें जो असेसमेंट
ये एनईपी के बारे में, फिर इसके जो असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बाल वाटिका, बाइलिंगुअल एजुकेशन, मतलब ये जो है अगर इसको हमें एक बार देख लेना चाहिए। ऐसा मैं मुझे अचानक मुझे आज लगा कि ये वाली 2-4 दिन बोलना चाहिए था एक्चुअल में, मगर पता नहीं क्यों मैं कहाँ से भूल गया इस बात को। तो बाकी मैं शायद इसलिए भी क्योंकि हमारे जो पुराने साथी हैं इन्होंने तो इसको डिटेल में पढ़ा है, इस पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, बेसिक क्लासेस में जाएंगे, मगर मुझे लगता है कि ये वाला जो है टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए जरा अब इसी पे बात कर रहे हैं, तो एक आध बात जो अभी हमने असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, इन तीनों का डिफरेंस आप लोगों में से कोई एक बता दीजिए। जी सुभाष सर बता रहे हैं सर, प्रदीप सर बता रहे हैं। जी जी प्रदीप नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर वो ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, जैसे असेसमेंट एज लर्निंग है तो एज में स्टूडेंट आ गया, तो अगर बच्चे अगर कुछ अपना एनालिसिस करते हैं या फिर अपने जो नॉलेज है उसको दोबारा से टेस्ट करते हैं या उसके बारे में कुछ जो भी वो असेसमेंट करते हैं वो असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग तो ऐप से आ गया आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो जो लेक्चर के दौरान या जो टीचिंग के दौरान जितने भी असेसमेंट होते हैं वो आ जाते हैं हमारे असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर का मतलब फॉर्मेटिव, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो ऑफ का मतलब तो हो गया एंड गोइंग। जो समेटिव असेसमेंट है वो आपके असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आ जाएंगे, जो सेशन के एंड में होते हैं और जिनका काम जो होता है मार्क्स या ग्रेड प्रोवाइड करने का होता है। फॉर्मेटिव वाला जितना है तो उसमें हमारे पास ये चांस रहता है कि हम बच्चे का जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेमेडिएशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू प्रदीप सर। बिल्कुल ठीक है जी जी धर्मेंद्र सर। सर जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है सर, इसमें क्विजेज हो गए, रूब्रिक्स हो गए, इमीडिएट फीडबैक हो गया, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग है सर ये यूनिट टेस्ट या चैप्टर के एंड में या बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। जी मसरत मैम। सर मैं एक बोल रही हूँ कि जैसे हमारी जो डेली डेली क्लास चलती है उसमें उसके दौरान कुछ पूछा जाता है तो वो हमारा एज लर्निंग हो गया, और उसके बाद हम लोग कोई कोई अटेम्प्ट करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे जो फॉर लर्न और असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया। और कल हम लोग जो देंगे असेसमेंट एज मैंने वो एज फॉर ऑफ लर्निंग होगा, कल तो हम लोग देंगे सर वो ऑफ लर्निंग है कल की एग्जाम। और क्विज़ेस वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हम उसको दोबारा दे सकते हैं, तो देखा कि क्लास को कम हुआ फिर और उसको पढ़ के फिर से दिया, तो वो फॉर लर्निंग हो गया। और एज लर्निंग पूरी क्लास एक दूसरे से मिलके हम लोग डिस्कस करके कुछ सीखते हैं, वो है एज लर्निंग। मुझे जरूर लगता है सर। जी चलिए धन्यवाद। तो इसको आज हम लोग पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं, मगर आप लोगों के पास अगर टाइम है तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ईवीएस के अब एग्जाम के मतलब कल से इसको, कल तो खैर हम लोग ईएमआरएस के पेपर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसको देखते हैं हम लोग और रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अ, अगर हम बात करें, ये बिल्कुल सबसे, अगर आप एलएमएस ओपन करेंगे और डेली क्लासेस, तो सबसे ऊपर ही ये स्टडी मटेरियल के फॉर्म में यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा आज कल के लिए दूसरी बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि 40 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आने वाले हैं, ये तो क्लियर है, 1/3 आने वाले हैं, और फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज आप सभी ने भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर देखे होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस पेपर ऐसे हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव को लेके जिसमें कि बस वन लाइनर आंसर्स ही हैं। इतना तो आप सबने शायद पता कर ही लिया होगा कि आज जो पेपर आया है उसमें जो कैंडिडेट हैं उनको 4 पेपर मिले हैं। 4 पेपर क्यों मिले हैं? क्योंकि 2 तरह के पेपर हम होने वाले हैं। एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला एमसीक्यू बेस्ड, और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव बेस्ड। तो जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे वो किस पे करेंगे? ओएमआर पर।
तो एमसीक्यू वाली बुकलेट और एक ओएमआर सीट, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप की क्वेश्चन बुकलेट और जिस पर कि लिखना है, और एक क्वेश्चन पेपर। तो दोनों तरह के कुल मिला के 4 पेपर कैंडिडेट को मिलेंगे, और उनमें से 2 पेपर वहीं जमा कर देने हैं और 2 पेपर अपने साथ में ला सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन पेपर हैं उनमें सामान्यतया जो है वो जो बुकलेट है उसमें पेज पर ऊपर ही क्वेश्चन छपा हुआ है, और उसके नीचे पूरा का पूरा पेज, मतलब जो A4 साइज की जो पेपर है वो पूरा का पूरा खाली है लिखने के लिए। तो माना हमें कोई भी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो वो ऊपर जितना बड़ा क्वेश्चन छपा हुआ है उतनी जगह जगह छोड़ के बाकी A4 साइज में जितनी जगह बनती है वो उतनी जगह दी गई है लिखने के लिए। तो ये आप लोगों को एकदम क्लियर होगा सभी को। तो एक माइंड मेकअप आप बना लीजिए कि कैसे लिखना है, क्या है, ये सब आइडिया है। आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है इसके बारे में, कोई कोई सलाह देना चाहता है कि कल के पेपर में क्या करना है, या कुछ पूछना चाहते हैं? इस डिस्क्रिप्टिव वाले पे इस पर अगर आप ओपन करेंगे हमारे उसमें, तो आज मैंने कुछ ये एक पेपर अपलोड किया है जिसमें कि शुरू में 40 एमसीक्यूज दिए हैं, जो कि उसके बाद इसमें इसी की जो उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितने 15, और उसके बाद ये आंसर की एमसीक्यू की, और उसके बाद क्वेश्चंस की आंसर की क्वेश्चन जो है उनके आंसर्स, फिर इसी को हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है। तो ये अगर आपके पास मैं इसको ऐसे नहीं कहूंगा कि आप लोग इसको करिए, मगर फिर भी अगर आपके पास टाइम मिलता है तो एक नज़र देख सकते हैं, क्योंकि अब कल ही पेपर है। ये पूरा का एक प्रैक्टिस के लिए एक यहाँ पर अपलोड किया है इसमें हमारे वेबसाइट पर। जी क्या नाम है जी? अरुण सर। हाँ नमस्ते धर्मेंद्र सर। नमस्ते सर। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया 4 पेपर मिलेंगे, OMR प्लस उसका क्वेश्चन पेपर, इसी प्रकार से दूसरा वाला एक क्वेश्चन पेपर और लिखने वाली शीट, राइट सर? जी सर। तो हाँ, ये हमारी मर्जी है सर, कौन सा हम पहले चाहे तो हम डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हैं ताकि समय के अनुसार सभी क्वेश्चन हो पाए, और वो भी हाँ पहले 20 बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। बिल्कुल आपको ये सारी चीजें एक साथ ही मिल जाएंगी, फिर आपकी हाँ मर्जी है कि आपको क्या करना है। जी जी सर, ये थैंक यू सर। और ये जो मर्जी है ना वो हर एक की अपनी मर्जी होनी चाहिए, क्योंकि सबका जी अपना जी। अपना टेस्ट होता है कि किसको क्या ज्यादा सूट हाँ हाँ करता हाँ है। तो यहाँ से हाँ, कोई जो विशेष मतलब जो जिसमें अच्छी पकड़ है उसको पहले कर लें, फिर बाद में दूसरे को देखें। बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए सर, विकास सर। आंसर शीट आई थिंक अलग मिलेगा, उसमें नंबर मतलब लिखे रहेंगे क्वेश्चन के। मनु सर, मैं पूरी बात आपकी ठीक से नहीं सुन पाया, एक बार मतलब दोबारा आंसर ये जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए आंसर शीट मिलेंगे। जी। हाँ अच्छा अच्छा, उसमें क्या क्वेश्चन के नंबर भी पहले से प्रिंटेड रहेंगे? क्वेश्चन के नंबर अकेला, केवल नंबर नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रिंट रहेगा उसमें। अच्छा अच्छा, और अलग से बोल रहे थे क्वेश्चन आप ला सकते हैं, तो वो भी एक अलग हाँ, रहेगा? एक क्वेश्चन पेपर अलग से भी मिलेगा आपको जो आप घर ला सकते हैं। वही 15 अच्छा, क्वेश्चन आप घर भी ला सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ वो ये हमारे या सीबीएसई कह लें, वो ऐसी तरह से दे रहे हैं कि आप एमसीक्यू वाली भी बुकलेट ले जाइए और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी ले जाइएगा, और जो लिखने वाली कॉपी और ओएमआर शीट आप वहां पर जमा करके आइए इन्विजिलेटर को। जी जी, ओके सर, थैंक यू। जी। और कोई सलाह है कल के लिए, कोई खास जो आप लोग देना चाहते हैं? क्या सर? नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मैं तो EMRS का नहीं दे रहा हूँ, मैं KVS वाला दूंगा।
मेरी स्ट्रेटेजी सर कुछ इस तरह से है, अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो तो आप प्लीज जरूर बताइएगा। मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले तो एमसीक्यू करना है, और वो एमसीक्यू करना है जो बिल्कुल हमसे परफेक्टली बनते हैं और उनको बहुत फटाफट कर लेना है। इसके बाद सर डिस्क्रिप्टिव वाले पे आएंगे और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो हम बिल्कुल तैयार करके गए हैं और वही आ गए, तो फट से उनको लिख देना है। और इसके बाद फिर हम वो क्वेश्चन एमसीक्यू वाले देखेंगे जिन पे हमें थोड़ा डाउट है, अगर वो आ रहे हैं तो करना है, अदरवाइज उनको बिल्कुल छोड़ देना है। डिस्क्रिप्टिव वाले फिर दूसरी बार में वो क्वेश्चन लेना है जो हमसे थोड़ा कम उस पर फोकस है हमारा, फिर भी हम उनको लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा था मुझे बहुत अच्छा लगा कि डिस्क्रिप्टिव कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, भले हम उस पर की पॉइंट्स लिखें, की वर्ड्स लिखें, ऐसे करके मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी सर। अब इसमें इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा आप बता दीजिए यदि कुछ कम है तो। एकदम बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। जी धर्मेंद्र सर कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सर। सर मुझे ये लगता है सर कि डिस्क्रिप्टिव के लिए सर, जैसे क्लास 12 में क्या इंग्लिश में क्या है सर, 11th या 12th में बच्चों के जो शॉर्ट आंसर होते हैं सर, 2 मार्क्स के वर्ड लिमिट होती है 30 to 40। तो सर यदि 4 नंबर का हो रहा है शॉर्ट आंसर, तो आई थिंक सर मतलब 70 to 80, लेस देन 60 भी हो सकता है। और हमें जो लिखना है वो टू द पॉइंट लिखना चाहिए, ज्यादा एलाबोरेट नहीं करना है, वर्डिंग को ध्यान रखना है, और जो मेन पॉइंट्स है सर उन्हीं को रेफर करना है। और जैसा आपने बताया पहले सर, एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, बेटर वही होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव हमारे लिए इजी हैं, हम फैमिलियर हैं, उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर बाकी क्वेश्चन मतलब छोड़ना नहीं है, जैसा कि आपने बताया सर। थैंक यू सर। बढ़िया जी। कमलेश सर। सैली मैडम। सर वो जो आज EMRS वाला पेपर आपने इसमें अपलोड किया वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा, प्लीज उसको यहाँ पर भेज देंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो जी, आज अपलोड हुआ जी EMRS वाला। भेज दूंगा, भेज दूंगा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। जी देवेंद्र सर। सर प्रणाम सर। जी सर आप और हमारे जो विद्युत साथियों ने सलाह दिया है शिरोधार है। बस यही है कि सर मेरा कहना है कि जो अनफैमिलियर एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे उनको बस छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा सपोज मान लीजिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें 2 ऑप्शन में डाउट है, कुछ ऐसा हल्का सा लगता है, तो दूसरे राउंड में उनको भी कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। बाकी तो सब आप लोगों ने बता ही दिया है, क्योंकि यदि हम बहुत क्लियर एमसीक्यू करेंगे तो काफी कुछ हमारा हो सकता है छूट भी जाए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इतना चल जाएगा। 1/4 नहीं है सर, करने का प्रयास करना चाहिए। जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 है EMRS में, 1/3। कमलेश सर। कमलेश सर कुछ कह रहे हैं? चलिए ठीक है। तो जी KP मीणा सर। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। मेरी तरफ से तो सर एक ही बात है कि बड़े इत्मीनान से और टाइम से पहले टाइम लेके चल के, और हमें टाइम से जाके बैठ जाना है शांति से, ईश्वर का नाम लेके, सबका अच्छा ही होगा। धन्यवाद सर जी। ये सबसे बड़ी बात है, टाइम से पहुंच के और इत्मीनान से जाके अपना अटेम्प्ट करना। थैंक यू सर। बढ़िया। तो आज फिर यहाँ पर कुछ पढ़ना है या फिर कल के लिए ऑल द बेस्ट बोले? क्योंकि अभी ऐसा बहुत कल चूंकि पेपर है, तो आप अपने सुविधा से अगर अपने अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सर, यही ठीक रहेगा सर। तो सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट कि कल बढ़िया पेपर देके थैंक यू सर।